अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्रीगंगानगर में लीला धर्मशाला स्थित वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों ने किया हंगामा। 400 डोज उपलब्ध थे, पहुंच गए 500 से ज्यादा। स्टूडेंट्स के लिए किया प्रबंध, पुलिस ने संभाली व्यवस्था। शहर के सरकारी अस्पताल के पास स्थित लीला धर्मशाला में बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर उस समय हंगामा हो गया जब 400 डोज उपलब्ध होने के बावजूद 500 से 6 लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गए। इस सेंटर पर स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी। इन दिनों कॉलेज परीक्षा के मद्देनजर काफी संख्या में स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बुधवार को केवल स्टूडेंट्स के लिए यहां प्रबंध किया गया। हालात इतने बिगड़े कि सरकारी अस्पताल परिसर में बनी पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी बुलाकर व्यवस्था संभालनी पड़ी। डोज से ज्यादा लोग आने पर सभी को डोज नहीं लग पाई, इस पर हंगामा शुरू कर दिया गया। इन लोगों का कहना था कि वे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वैक्सीनेशन की पहली डोज नहीं लगाई गई है। पीएमओ डॉक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि इन दिनों सरकारी हॉस्पिटल के पास लीला धर्मशाला स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर रोज ही निर्धारित से ज्यादा लोग आ रहे हैं। ऐसे में बुधवार को काफी अधिक संख्या में लोग पहुंचने पर हॉस्पिटल चौकी से पुलिस बुलाकर हालात पर काबू पाया गया। बरसात का इंतजार, दिन भर छाए लेकिन बरसे नहीं बादल। हवा चलने से गर्मी से मिली राहत। सावन आया लेकिन जिला मुख्यालय पर अब भी बादल तरसा रहे हैं। जिले में अलग अलग स्थानों पर कुछ किलोमीटर के दायरे में तो इन दिनों वर्षा हुई है। जिला मुख्यालय पर बरसात का इंतजार है। बुधवार को भी हालात ऐसे ही रहे। सुबह दिन की शुरुआत में कुछ गर्मी रही लेकिन दोपहर बाद चली हवा राहत देने वाली रही। इलाके में मानसून का औसत समय 10 जुलाई के आसपास रहता है, लेकिन इस दौरान इलाके के लोगों को वर्षा का इंतजार है। पिछले दिनों जिले के घड़साना, सिंह नगर, श्री विजयनगर, गजसिंहपुर आदि इलाकों में कुछ समय के लिए वर्षा हुई। हालांकि इसका दायरा सीमित था, इससे यह पूरे इलाके के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इलाके में 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच वर्षा का अनुमान था। पूर्व सीएमएचओ चमड़िया निलंबित। पद का दुरुपयोग कर एम्बुलेंस 108 कर्मियों को गलत तरीके से जारी किए अनुभव प्रमाण पत्र। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद का दुरुपयोग कर स्वयं के हस्ताक्षर से गलत तरीके से नियम विरुद्ध अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में हनुमानगढ़ के तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर अरुण कुमार चामड़िया को मंगलवार रात्रि को एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया। मूल रूप से जंक्शन के रहने वाले डॉक्टर चामड़िया फिलहाल श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में सेवारत हैं। तत्कालीन सीएमएचओ के निलंबन की सूचना से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करवा रहे हैं, जिसमें कुछ और कर्मियों पर गाज गिर सकती है। प्रारंभिक तौर पर इसमें सीएमएचओ को ही दोषी माना गया है, क्योंकि उनके स्वयं के हस्ताक्षर से ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक एम्बुलेंस 108 के कर्मियों को स्थायी करने के लिए बाहरी लोगों को भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे। कितने लोगों को गलत तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए, इसको लेकर जांच में बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसे में मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो मामले की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई। ऐसे में जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए तत्कालीन सीएमएचओ हाल जिला अस्पताल श्रीगंगानगर में सेवारत डॉक्टर अरुण कुमार को निलंबित कर निलंबन अवधि में मुख्यालय निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर में उपस्थिति देने को कहा गया है। बीकानेर में एसीबी कार्रवाई। जमीन का खसरा बदलने के नाम पर एसडीएम ऑफिस का रीडर सतपाल सिंह ले रहा था रिश्वत। एक वकील बना बिचौलिया। एसीबी ने दोनों को पकड़ा। बीकानेर में खरीदी गई एक जमीन की सरकारी रिकॉर्ड में सुधार करवाने के लिए 18,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसडीएम ऑफिस के रीडर को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वत लेने में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे एक वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नगद रुपए लेने वाला तीसरा युवक फरार हो गया। एसीपी के इंस्पेक्टर दिलीप ने बताया कि पिछले दिनों एक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि एसडीएम ऑफिस का रीडर उससे रिश्वत की मांग कर रहा है। उसने बीकानेर में जमीन खरीदी थी जिसमें खसरा गलत अंकित है। सरकारी रिकॉर्ड में इसे सुधारने के लिए 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। एसडीएम ऑफिस के रीडर सतपाल सिंह ने यह राशि वकील ओम प्रकाश जाखड़ को देने की बात कही थी। जाखड़ की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब रिश्वत देने की बात आई तो किसी तीसरे व्यक्ति को रुपए थमा दिए गए। ये युवक बाद में फरार हो गया। इस पर सतपाल और ओम प्रकाश जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से यहां एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। अब उस तीसरे शख्स की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं जिसने रुपए लिए थे।
आफत का बादल फटा, अमरनाथ गुफा और हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटा, 13 की मौत और 40 लापता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी की तेज रफ्तार और जल स्तर से जनजीवन प्रभावित हुआ। देश भर में भारी बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल जम्मू कश्मीर से बुधवार को डराने वाले 3 मंजर सामने आए। यहाँ बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई और 40 लापता है। 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 4 की मौत हो गई और 28 जुलाई को ही अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही हो गई। इस साल कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित है। इस वजह से गुफा के आसपास आम लोगों की मौजूदगी नहीं थी। 27 जुलाई को भी हिमाचल के लाहौल स्पीति में बाढ़ आई और 9 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सूने मकानों में चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार। कॉलोनियों में सादे कपड़ों में पुलिस कई दिनों तक घूमती रही। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 10 लाख के सोने चांदी के जेवरात चुराए। 5 वारदातों का हुआ खुलासा। रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये रेकी करके सूने मकानों को टारगेट बनाकर चोरी की वारदात करते हैं। इनसे पुलिस ने कीमती सामान भी बरामद किए हैं। डीसीपी प्रहलाद कृष्णिया ने बताया कि रामनगरिया पुलिस ने कालू बैरवा व मंजूर अंसारी निवासी केकड़ी अजमेर को गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक नाबालिग को भी पकड़ा है। पुलिस ने तीनों से चोरी की वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान में विधायकों से रायशुमारी। विधायकों ने 4 मंत्रियों की शिकायत की। बोले वे हमारी नहीं सुनते। पायलट समर्थक एमएलए ने कहा धारीवाल मंत्रियों में हीरो लेकिन प्रभारियों में जीरो। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी और समर्थक विधायकों का मन टटोलना शुरू कर दिया है। माकन ने विधानसभा में आज 12 जिलों में 66 विधायकों से जिलेवार 1-to-1 फीडबैक लिया। विधायकों ने मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि धारीवाल मंत्रियों में हीरो लेकिन प्रभारी में जीरो हैं। विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए। रघु शर्मा, डोटासरा और धारीवाल के व्यवहार को लेकर भी कई विधायकों ने शिकायत की। कई विधायकों ने कहा फूट में है लूट, पायलट गहलोत एकजुट हुए बिना नहीं जीतेंगे। कई विधायकों ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच चल रही खींचतान को मिटाने की सलाह दी। फिर से सरकार बनाने के सवाल पर कई विधायकों ने माकन से कहा कि पार्टी की आपसी फूट से भारी नुकसान हो रहा है। गहलोत तो पायलट गुट में बटे रहने से पार्टी का एक तरह से ग्रास रूट लेवल तक वर्टिकल डिवीजन के हालात हो रखे हैं। इसे खत्म करना चाहिए और यह जरूरी भी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाए, इस पर भी अजय माकन को हमने फीडबैक दिया है। गहलोत समर्थक 13 निर्दलीय विधायकों भी बुलाया। अजय माकन ने रायशुमारी के लिए सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया। आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायक तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी रायशुमारी में शामिल हुए। अजय माकन ने सुबह रायशुमारी से पहले विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के बंगले पर जाकर उनसे मुलाकात की। सीपी जोशी के बड़े भाई ओम प्रकाश जोशी का हाल ही में निधन हुआ है। अजय माकन ने उनके आवास पर जाकर संवेदना जताई।